श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, पोषण से जुड़ी जानकारी के अभाव में प्रदेश के अनेक इलाकों, खासकर दूरस्थ इलाकों में एनीमिया बच्चों, महिलाओं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं में एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के तहत इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पोषण माह का उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से गतिविधियां संचालित होंगी, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक दिलदार सिंह मरावी जी। मरावी जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मरावी जी, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है और इसके तहत क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जो है 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह मनाने का उद्देश्य जन समुदाय तक स्वस्थ पोषण स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार करना है जी, और व्यवहार परिवर्तन लाना मुख्य जो है। पोषण माह के दौरान छत्तीसगढ़ की कई महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं जो की जा रही है, एनीमिया कैंप है, BHND है जो विलेज हेल्थ जो अपन करते हैं वहाँ पे चौपाल, व्यंजन प्रतियोगिता है, इसी बीच वजन त्योहार भी है, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम है, पोषण भी पढ़ाई भी जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। साल के बच्चों को जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे सुपोषण शिविर, सुपोषण पंचायत, विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर जी, व्यंजन प्रतियोगिता, स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्रदर्शनी, स्तनपान, ये आदि आदि कुछ आयोजन शामिल हैं। स्कूल स्तर पर भी हम पोषण ज्ञान और पोषण संबंधी चर्चा जो है गांव में जाके करते हैं जो है जी। तो ये एक मुख्य रूप से जो है कुपोषण के प्रति जो है हमें उनको जो है जागरूक करना ही है, जिसमें अपन आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है गर्भवती माताओं को अन्नप्राशन, गोद भराई जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी। मरावी जी, एनीमिया एक बड़ी समस्या है प्रदेश में। हमने देखा है बच्चों, महिलाओं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्यगत चिंता एक प्रमुख कारण होता है। इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वास्तव में एनीमिया कहें तो गांव के लोग बहुत सारे चीज लोग समझ नहीं पाते। अपन इसको सरल शब्दों में कहें तो खून की कमी, जिसको रक्त अल्पता अपन कह सकते हैं। और जो एक शरीर में जो खून चाहिए जो है उसकी जी, हीमोग्लोबिन भी जैसे कहते हैं अपन जो है, तो उसकी कमी कारण बहुत सारे बीमारियां होती हैं, बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। तो हम लोग जो है चूंकि ये पोषण माह जो मना रहे हैं उसमें एक जो थीम है वो भी है एनीमिया जो है, तो उसके लिए अपन T3 कहें जिसको होता है टेस्ट करना, ट्रीट और टॉक, मतलब इसके तहत नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण, हीमोग्लोबिन की जांच, उपचार, जागरूकता प्रसार, कृमिनाशक एल्बेंडाजोल जो देते हैं, नेशनल डीमार्गिंग डे भी होता है, इसमें शिशु संरक्षण माह जो है हेल्थ विभाग के साथ हम लोग करते हैं। तो ये गर्भवती माताओं को IFA टेबलेट का वितरण करते हैं, स्वस्थ पोषण से संबंधित शिक्षा भी देते हैं। तो पोषण माह के तहत हम एनीमिया कैंप भी आयोजित कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है हमारा जो है 1 तारीख से जो है विभिन्न जगहों में। तो इस प्रकार से गतिविधियों को हम लोग जो है एनीमिया को दूर करने के लिए जो है हम लोग विभाग तथा अन्य विभाग के समन्वय से जो है गतिविधियां हम लोग आयोजित कर रहे हैं जी। मरावी जी, पोषण को पढ़ाई से भी जोड़ा गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करें और पोषण के बारे में भी जानकारी लें और आगे बढ़ें? पोषण भी पढ़ाई भी जो है, जैसे कि आप जानते हैं जो है ये शुरुआत की जो मुख्य दौर होता है, जैसे पोषण भी पाई, मुख्य उद्देश्य इसका जो है 1000 दिन एक बच्चे के लिए जो है, जैसे हमारे जो हितग्राही होते हैं 0 से 6 वर्ष के, तो हम उसको उस दिन पे गिनते हैं कि 1000 दिन कितना महत्वपूर्ण होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल के लिए। तो इसके लिए देखिए हमारे यहाँ निपसिड दिल्ली और इंदौर जो है उनके एक संस्था है हमारा जो है, जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा जो है बीच बीच में वेबिनार भी करते हैं। तो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए नवचेतना एक जो है
कार्यक्रम जो है होता है, तो बच्चों के लिए जो है एक आधारशिला पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है, जिसमें परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक उसमें निरंतर प्रशिक्षण करते हैं और आंगनवाड़ी कर्ताओं की क्षमता विकास के लिए समुचित प्रशिक्षण भी देते हैं हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं। कुपोषित जो बच्चे हैं समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए CMAM कार्यक्रम जो गंभीर कुपोषित होते हैं वो करते हैं। इसके बाद पोषण माह के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय के साथ हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित विभागीय जो अमले हैं उनका वेबिनार, जैसे स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देना जी। शहरों में अच्छे टॉयज मिल जाते हैं, खिलौने मिल जाते हैं, लेकिन गांव में जो उपलब्ध है जैसे भौरा गिल्ली से लेके जो हमारा छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल खेल है उसको जो है बढ़ावा देते हैं। साथ ही अभिभावक जो होते हैं उनको जो है ये प्रदर्शन करके जो है दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अपन खाना भी खिला रहे हैं, उनके पोषण पे भी ध्यान दे रहे हैं, साथ साथ में जो है आने वाला जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं वो बच्चे चूंकि मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते, हमारा उद्देश्य ही यही है कि मानसिक शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से उनको विकसित करना। अभी प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में 12 सितंबर से वजन त्योहार मनाया जा रहा है। हाँ, इसके तहत किस तरह की गतिविधियां हो रही है स्कूलों में? देखिए हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं जो है इसको। इस बार ये निर्णय लिया गया हमारे यहाँ उच्च स्तर पे जो है हमारे माननीय सचिव महोदय के द्वारा कि हम जो है, चूंकि ये थीम भी इस साल जो दिया गया है, हर साल अलग अलग थीम आता है भारत शासन से, तो ये चूंकि एक वृद्धि निगरानी जो है बच्चों का वजन करना और पोर्टल में उसको एंट्री करना वो जो है उसमें था, तो इसलिए इसको हम लोग इस अवधि में जो है 12 तारीख से जो है हम लोग शुरू किए हैं। तो ये वजन त्योहार के तहत भी हुए 0 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का अपन पर्यवेक्षक की उपस्थिति में वजन, उसकी ऊंचाई जो है नापते हैं। पोषण के प्रति जागरूकता लाना जो है, पोषण की स्थिति का सही डाटा जो है हमको मिल सके वो हम जो है करने का प्रयास करते हैं। कम करने के लिए जो कार्य योजना है उसके हम जब को पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने कुपोषित बच्चे हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, सामान्यतः ये क्या अभियान चलता है, जैसे आप जानते हैं पल्स पोलियो जी, उसमें पहले एक निश्चित तिथि को जो है पल्स पोलियो के समय जो है उनको दिया जाता है। इसके बाद जो बच जाते हैं तो उनको डोर टू डोर जाके जो है हमारे एनएम जो है या मितानिन जो है करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही स्ट्रेटजी कार्य योजना बनाते हैं कि हम प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में एक क्लस्टर बना के जो है जी एक आयोजन करते हैं, जिसमें 3-4 आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ पे हैं तो उस आंगनवाड़ी केंद्र में 3-4 केंद्र के बच्चे आ जाते हैं और वहाँ पे हमारे पर्यवेक्षक जो होते हैं वो रहते हैं, उनके सहयोग करने के लिए जो है वो वजन लेते हैं। वजन लेने के बाद जो है अभी आजकल अलग अलग जो है पैरामीटर उसके जो है आ गए हैं। पहले हम जी कुपोषण का अर्थ यही समझते थे कि वजन कम है तो अपन मान लेते थे, जैसे बच्चा जो है 2.5 किलो से कम पैदा हुआ लड़का है तो कम पैदा हुआ तो अपन एक सामान्य तौर से मानते थे कि ये कुपोषित है। अब उसके साथ जो है नए जो आया है उसमें अपन उसकी ऊंचाई के साथ उसका जी वजन बढ़ रहा है कि नहीं। यदि उसकी जो है ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है तो बौनापन तो नहीं है, वो भी एक कुपोषण है जो है। अधिक मोटा होना भी एक कुपोषण है जो है जी, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास जो है वृद्धि निगरानी यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग करते हैं और उसको हम लोग वहां से पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, उस पे जो है डाटा को एंट्री करते हैं और वो सॉफ्टवेयर है उसमें पूरे एक्चुअल जो है कुपोषित बच्चे हमारे जो है आ जाते हैं। तो वजन त्योहार से तात्पर्य है कि अपन त्योहार के रूप इसलिए हम देते हैं कि उसमें जन सहभागिता की भागीदारी जो है हो जाता है और आम जन जो है गांव के सरपंच हो, पंच हो, जनपद के लोग हों या जिला पंचायत के लोग हों, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी जाने समझे, हम उनको भी देखिए महिला बाल विकास अकेला यदि कुपोषण को दूर करना चाहे तो वो संभव नहीं है। इसलिए जन सहयोग में विभिन्न कई विभाग भी आते हैं हमारे। हेल्थ तो हमारा जो है मेजर सहयोगी होता है, इसके साथ फूड विभाग है, खाद्य विभाग हमारा है, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पीएचई डिपार्टमेंट जैसे अच्छे पानी पीने के लिए, तो बहुत सारे समन्वय से हम लोग जो है करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है वजन त्योहार मनाने का कि कोई बच्चा जो है
जैसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारे सर्वेक्षण के दौरान एनरोल हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाते। हमारी कोशिश इस दौरान ये रहता है कि फलाने घर के बच्चे जो है 2 बच्चे हैं उसके जो है दोनों बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पता रहता है जी। तो उसको भी हम लोग जो है लाके जो है प्रयत्न करते हैं कि उसकी भी वजन लें। अभी हम लोगों ने जो है एक और इस साल जो है जो नया किया है उसमें जो शहरी क्षेत्र जो है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पूरे केंद्र हैं और गांव के बच्चे ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो श्रम एरिया है वहां के बच्चे तो जहां पे हमारे केंद्र हैं आ जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी बड़े अच्छी सारी जगह हैं जो है जी, तो वहां के बच्चे छूट जाते हैं, चाहे बड़े संपन्न परिवार के हैं, लेकिन वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि यदि उनके यहाँ 0 से 5 साल के 3-4 साल के बच्चे हैं तो उसको भी हम एक ऐप देंगे, उस ऐप के माध्यम से उनके पेरेंट्स जो है उसको जो है डाल सकें जी। या फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमारे वर्कर जो छूट गए हैं तो उसको जो है देखेंगे कि इनके घर में इतने बच्चे हैं। जैसे आसपास के छोटे छोटे नर्सरीज हैं, आजकल लोग आंगनवाड़ी केंद्र के बजाय जो है नर्सरी में जाना जो है ज्यादा पसंद करते हैं जी जी। तो उसको भी हम लोग जो है ट्रेस आउट कर रहे हैं जी, और वो बच्चे भी न छूटे, ऐसा हम लोग। पोषण माह के दौरान एक और जो बड़ा अभियान चल रहा है उससे भी इसे जोड़ा गया है। एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। ये इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ये जल शक्ति से नारी शक्ति, ये भारत सरकार का था। इसके अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में जनप्रतिनिधि जन समुदाय की ओर से एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया जाना था। तो हम लोगों ने जो है एक अभियान चलाया जो है 31/8 को प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में हम लोग पौधारोपण किए हैं और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अमले हैं उनके द्वारा जो है इसको रोपित कराए हैं। और सभी जगह जो है, क्योंकि हम मानते हैं कि पर्यावरण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आजकल जंगल कटते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज, ऑक्सीजन की कमी, वर्षा की कमी, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हमारा विभाग का भी एक योगदान हो, सभी वैसे तो सभी विभाग कर रहे हैं जी, लेकिन हमारे विभाग भी करे। हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में जहाँ पे हमारे पास स्थान है तो हम वहाँ पे सभी प्रकार के पेड़ लगाते हैं। साथ ही पोषण वाटिका भी हमारा एक कंसेप्ट है, पोषण वाटिका में जिसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के जो फलदार पौधे हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं। और काफी हद तक काफी हमने जो है जहां जहां हमारे भवन हैं, शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जी। पोषण सभी के लिए जरूरी है और जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी अभियान पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से, जो भी हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उनसे, जो भी किसान भाई हैं या मजदूर साथी हैं या फिर जो भी प्रबुद्ध जन है, उन सबसे विभाग अपील करता है कि ये हमारा जो पोषण माह संपादित हो रहा है, साथ ही वजन त्योहार जो संपादित हो रहा है, उसमें आपकी सहभागिता, आपकी मार्गदर्शन हमें मिले और आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको जरूर जो है आप वजन कराएं ताकि वो पता चल सके हमें कि कौन बच्चा कुपोषित है। तो मैं विभाग की ओर से यही अपील करूंगा कि सभी जन समुदाय इसमें अपनी सहभागिता दें और हमें पोषण को छत्तीसगढ़ से दूर भगाने में विभाग को जो है सहयोग करें। दिलदार सिंह मरावी जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और हमसे इतनी अहम जानकारी साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रोता आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको जरूर इस पोषण माह के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।